हेलो दोस्त, आपका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का पहला हिसाब को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में, यानी जो लिखा हुआ है त्रिभुज उसको पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना मतलब निकालना है, मालूम करना है। निम्नलिखित में क्या है? पहला नंबर में साइन A कोस A है और दूसरा नंबर में है साइन C और कोस C है। इस दोनों हिसाब में हम एक छोटा सा अंतर देख पाएंगे। अंतर क्या है? यहाँ चेंज हो रहा कोण। यहाँ कोण A है और दूसरा नंबर में कोण C है। कोण का मान चेंज होने पर भी साइन का मान चेंज होता है। साइन हो या कोस हो, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात 100% न्यून कोण पे डिपेंड होता है, यानी थीटा पे निर्भर करता है। क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा, वो पूरा के पूरा निर्भर है कोण के मान पर। तो हम अब उसको हल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है। जो दे के रखा है उसको हम लिखेंगे इस तरह से, दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो दे के रखा है उसको लिखेंगे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मीन्स होता है 90 डिग्री का कोण। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये भी बता दिया गया है कि कोण कौन सा 90 डिग्री होगा, तो कोण B 90 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन में दे के रखा है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर और AC की लंबाई क्या है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो कि AC की लंबाई जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो इसी को हम लेकर एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बनाए जिसका कोण B 90 डिग्री का है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई क्या है वो हमें मालूम नहीं है। तो AC की लंबाई जब तक नहीं निकालेंगे तो साइन A कोस A या कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो हम पहले AC की लंबाई निकालेंगे। जब ऐसा स्थिति हो, जब दो भुजा दे के रखा हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, तो पाइथागोरस का नियम काम करेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस का नियम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन इसको h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस का पहला अक्षर h होता है, जिसको h स्मॉल h से लिखते हैं कर्ण को। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसका पहला अक्षर p होता है, जो कैपिटल P से दिखाते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, जिसको हम कैपिटल B से नहीं बल्कि स्मॉल b से दिखाएंगे। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है या पाइथागोरस का नियम है। तो इस फिगर से हम समझ सकते हैं h क्या है, b क्या है, p क्या है। यानी कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा क्या होता है? कर्ण कहलाता है। जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और इसी में से कोई एक भुजा लंब हो जाएगा और कोई एक भुजा आधार हो जाएगा। कोई एक भुजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से अब देख सकते हैं AC क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, जबकि AB को क्या माना गया है? लंब मानेंगे और BC को क्या मानेंगे? आधार मान लेंगे। तो शुरू करते हैं। पाइथागोरस नियम से हम
कर्ण की लंबाई निकालने के लिए, यानी कि AC की लंबाई निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्वेश्चन यानी कि फिगर्स के अनुसार लिखा गया है। यानी कर्ण क्या है, AC है, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC है। तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं, और बराबर है तो बराबर, जोड़ है तो जोड़ कर दिए हैं। AC स्क्वायर बराबर 24, AB की लंबाई कितना है, 24 है, और 24 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 7, 7 में BC की लंबाई 7 है, तो स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। AC की लंबाई नहीं दिया तो AC ऐसे ही लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24, 24 गुना 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 576, यही 576 लिखें। ये जोड़ है तो जोड़, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कितना होता है, 49, तो 49 लिख दिए हैं। AC स्क्वायर बराबर 576, 49 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब देखेंगे AC स्क्वायर बराबर 625, हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है क्या, AC स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर कर देंगे ताकि दोनों ख़त्म हो जाएगा। जैसे 625 है, 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर में क्यों लिखें, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे और AC हो जाएगा, और AC बराबर 25 होगा, जो कि AC की लंबाई है। AC बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि 25 सेंटीमीटर कैसे पता चलता है, जैसे अदर दो भुजा दे के रखा, लंब और आधार सेंटीमीटर में दे के रखा है, इसलिए ये भी सेंटीमीटर में होगा। अब हमें कोई समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजा मालूम हो गया है, मालूम यानी कि ये AB की लंबाई कितना है, 24, BC की लंबाई 7 और AC की लंबाई कितना है, 25। तीनों भुजा निकल गया। अब तीनों भुजा निकलने के बाद हमें निकलना है साइन A कोस A निकलना है। तो हमें अब देखना है साइन A निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा। साइन A कहने का मतलब ये वाला कोण ले रहा है। इस कोण को जब लेंगे तो ये इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये देख रखा है 7। और कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, ये एक ही फिक्स होता है। ये चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होगा। चेंज किस आधार पे होगा, कोण के आधार पे होगा। AB क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, नहीं मतलब आधार, आधार कितना है 24, यानी P डिसाइड होता है, P का पता चलता है कोण से, और जो तीसरा भुजा जो बच जाता है उसको हम आधार कहेंगे। तो अब हम बनाते हैं, देखिए देख सकते हैं साइन A का फार्मूला है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BC है, और H की जगह क्या है, यहाँ पे AC है। BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है और बच जाएगा 7/25, और यही आंसर हो जाएगा। यानी साइन A बराबर क्या हो जाएगा, 7/25। इसी तरह से कोस A क्या होगा, कोस A का फार्मूला है आधार बटे कर्ण B/H। B क्या है, फिगर से हम समझ सकते हैं AB है, यानी AB की लंबाई, और AC कर्ण है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर कर्ण की लंबाई है। ये सेंटीमीटर यहाँ भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 24/25, और यही आंसर होगा। दूसरे नंबर में है साइन C। अब क्या हो गया, साइन C चेंज हो गया कोण, तो क्या होगा, अब कर्ण तो सेम रहेगा लेकिन लंब आधार बदल जाएगा। तो फिगर से हम समझ लेते हैं। अब क्या है, ये वाला कोण लेते हैं, तो ये वाला कोण लिए तो P अब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, यानी कि B 7 हो जाएगा। इसमें कोण चेंज हो रहा तो P लंब और आधार चेंज हो जाता है, यही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो P क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा C कोण C के अनुसार, और बेस क्या हो जाएगा, 7
हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं। जैसे साइन सी है, क्या है साइन सी, तो फार्मूला वही होता है P/H लंब/कर। ए बी क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या था, BC था, P बराबर BC था, लंब BC था, अब C हो गया तो लंब क्या हो गया AB हो गया, और AC और AC यानी कि कर्ण चेंज नहीं हो रहा है। तो AB मतलब AB की लंबाई लिखना है और AC मतलब AC की लंबाई निकालना है। यदि नहीं कटता तो कटा देंगे, नहीं कटता तो नहीं कटा के आंसर यही हो जाएगा। कोस C B/H ये तो फार्मूला होता है। B क्या है BC है और AC कर्ण की लंबाई है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कोस A है, यहाँ कोस C है, दोनों में अंतर, दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज होता है मेरा भुजा चेंज होता है। यहाँ AB/AC था, यहाँ BC/AC है, कारण यहाँ कोण A है और यहाँ कोण C है, इसी से BC की लंबाई सब और AC मतलब 25, तो यही आंसर हो जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन के लिए इंतज़ार कीजिए, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बिल्कुल इसी तरह से।